नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, भारत के लिए और हमारे जो अलाइज हैं अंडर दी क्वाड, इनफॉर्मल ग्रुपिंग है वैसे तो, पर उनके लिए एक बैड न्यूज उभरती हुई आ रही है और यह है कि चाइना अब इंडियन ओशन में डीगो गार्सिया के पास नेवल बेस ढूंढ रहा है। और इसमें इस वक्त जो इंटरनेशनल समीकरण जिस प्रकार से बदल रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मॉरिशस, जो कि भारत का अलाई है, वो कहीं ना कहीं टूट सकता है और भारत के पीठ में खंजर मार सकता है। तो क्या है दोस्तों ये न्यूज, आइए आज इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं चाइना लुकिंग फॉर नेवल बेसिस नियर डीगो गार्सिया, ऐसा न्यूज है। और इसी प्रकार पे, इसी तर्ज पे मालदीव एंड मॉरिशस के बीच में जो कॉन्ड्रम चल रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा की गई है। आदित्य शिवा मूर्ति जी ने ओआरएफ में भी लिखा है, तो उन्होंने भी कुछ बातें इस बारे में की है। तो जो भी है, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है डीगो गार्सिया में और क्यों मॉरिशस भारत के पीठ पे खंजर मार सकता है। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है, जैसा आप जानते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी चाइनीज नेवी की अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन में 2009 के बाद से बहुत तेजी से वो ग्रो कर रही है। और आज के टाइम की अगर हम बात करें तो चाइनीज नेवी दुनिया की लार्जेस्ट नेवी है अगर हम संख्या बल की बात करें तो। वैसे ही पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनकी एक सपोर्ट बेस भी अब जिबूती में बन चुकी है। और इसके साथ इंडियन ओशन में चाइना अब काफी लंबी दूरी तक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर कहीं ना कहीं लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन तक अपने पावर को प्रोजेक्ट कर सकता है। लेकिन चाइनीज और आउटसाइड नेवल एक्सपर्ट्स एक बात जानते हैं, वो क्या है? वो है दोस्तों, चाइनीज नेवी फ्यूचर में इंडियन ओशन में अपना एक नेवल फ्लीट जो कि डेडिकेटेड इंडियन ओशन के लिए होने वाली है वो बनाने वाली है। और इफेक्टिवली अगर इंडियन ओशन को कंट्रोल करना है तो सिर्फ जिबूती के नेवल बेस से नहीं होगा, बहुत जरूरी है चाइना को और एक नेवल बेस बनाना होगा। और लार्जली कुछ या तो सेंट्रल इंडियन ओशन में या ईस्टर्न इंडियन ओशन में कहीं बनाना पड़ेगा। और उसमें रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि मॉरिशस एक वल्नरेबल अलाई है जो चाइना को एक नेवल बेस दान दे सकता है अपने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में, जो अब बुरी तरह फंसता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इंडियन ओशन काफी सिग्निफिकेंट है चाइना के लिए, क्योंकि कोई भी देश अगर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ तो सिग्निफिकेंस होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं चाइना के ऑलरेडी काफी पोर्ट्स है, नेवल बेस बस इस वक्त जिबूती में है, बाकी सब पोर्ट्स हैं जो कि चाइना के इनिशिएटिव्स हैं वहां पे, जैसे कि ग्वादर पोर्ट है, डुकम पोर्ट है, कराची का पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट है। वैसे ही आप देखें तो डर एस सलाम एक पोर्ट है। वैसे ही आप देखें तो बांग्लादेश का चिटागोंग है। तो ये सारे पोर्ट्स हैं जो कि काफी हद तक, कयकफ्यू पोर्ट है म्यांमार का, जो कि आप काफी हद तक, कोकोस आइलैंड है जो कि काफी हद तक चाइनीज नेवल बेस तो नहीं है, लेकिन हाँ चाइनीज लॉजिस्टिक सपोर्ट वहां से होता है। लेकिन अब एक नेवल बेस की तलाश चाइना को होगी। कारण क्या है कि 80% ऑफ चाइना का ऑयल इंडियन ओशन से ही आता है, मलक्का स्ट्रेट्स के थ्रू आता है। और मलक्का स्ट्रेट ऐसा है कि वहां पे जो भी अगर सबमरीन गुजरनी है तो उनको कहीं ना कहीं सरफेस पर आना पड़ता है, क्योंकि 50 मीटर जैसी वहां पे गहराई है पानी की। ज्यादा गहरा पानी भी आपको मलक्का स्ट्रेट में काफी जगहों पर नहीं देखने मिलता है। वैसे ही अगर हम बात करें चाइना के ट्रेड की, जो कि दुनिया का एक्सपोर्टर है आज के टाइम में, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो चाइना का जो ट्रेड है 95% ऑफ चाइना ट्रेड जो मिडल ईस्ट के साथ हो रहा है, अफ्रीका के साथ हो रहा है, यूरोप के साथ हो रहा है, वो इंडियन ओशन से गुजरता है। अब चाइना की इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है इंडियन ओशन में, लेकिन कॉन्ड्रम देखिए, चाइना इंडियन ओशन पर तो निर्भर करता है, लेकिन इंडियन ओशन किसके कंट्रोल में है? यूएस और इंडिया के कंट्रोल में है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा वो इलाका, वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो कि वो इलाका जिसकी इतनी ज्यादा चाइना को नीड है, वो चाइना के हाथ में ना हो। तो ये सारी बातें बिल्कुल सही लग रही हैं। चाइना आने वाले दिनों में एक कहीं ना कहीं नेवल बेस बनाएगा, एक कहीं ना कहीं आप देखोगे आने वाले दिनों में चाइना एक फ्यूचर में तो इंडियन ओशन फ्लीट बनाएगा और एक नेवल बेस की तलाश में है। और इसमें ऐसा लग रहा है कि मॉरिशस टूट सकता है। तो हुआ क्या है मॉरिशस में, जल्दी से आपको बताता हूं मैं। तो यूके एंड मॉरिशस दोनों ने, जैसे आप पहले थोड़े इतिहास में चले जाते हैं तो मॉरिशस यूके का आप अगर देखें तो कॉलोनी हुआ करता था। फिर 1960s की बात है, यूके ने मॉरिशस को आज़ादी दे दी। तो मॉरिशस यहाँ पे, और कुछ यहीं से ये इलाका है चागोस आर्किपेलागो। तो ये चागोस आर्किपेलागो भी मॉरिशस के थ्रू ही यूके कंट्रोल किया करता था। यहाँ पे छोटा सा मॉरिशस है। फिर हुआ यूं, जब 1960s में मॉरिशस की आज़ादी हुई तो उस वक्त यूके ने कहा कि भाई ये जो चागोस आर्किपेलागो है इसको हम आज़ाद नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ मॉरिशस को आज़ाद कर रहे हैं। चागोस आर्किपेलागो को उसने बना दिया ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। उसके बाद हुआ यूं दोस्तों, हो सकता है शायद आपको ना दिख रहा हो ये पार्ट, तो अब दिख रहा होगा। तो मॉरिशस
का ये चागोस आर्किपेलागो बन गया ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, और इसके बदले में मॉरिशस को यूके ने करीबन 3 मिलियन पाउंड जैसा दिया और बोला कल को जब हमको लगता है कि चागोस आर्किपेलागो की आवश्यकता नहीं रहेगी यूके को, तब हम इसे वापस मॉरिशस को कर देंगे। इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में यहां पर एक बहुत बड़ा डिगो गार्सिया नाम का एक आइलैंड है जो कि चागोस आर्किपेलागो का ही हिस्सा है। ये वाला सेंट्रल इंडियन ओशन में ये इलाका आता है, और ये अगर आप देखें तो एक ऐसा इलाका है जिसके थ्रू काफी बड़े पार्ट पर कोई भी पावर इसको अगर कंट्रोल करे तो बड़े इलाके को इंडियन ओशन में कंट्रोल कर सकता है, और काफी बड़े इलाके को गल्फ से लेके साउथ एशिया से लेके ईस्टर्न अफ्रीका से लेके आप देखें तो इंडोनेशिया तक अलग अलग इलाकों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो डिगो गार्सिया में एक नेवल बेस बनाया गया और ये यूएस को हैंडओवर कर दिया गया। तब से यूएस यहाँ पे डिगो गार्सिया में एक नेवल बेस बनाता है। पर फिर क्या हुआ, तो अब वक्त बदल गया, टाइम बदल गया, और यूके और मॉरिशस के बीच में नेगोशिएशन शुरू हो गए। यूएन का प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर, और बात हुई कि अब वापस कर दीजिए ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी या फिर चागोस आर्किपेलागो मॉरिशस को। यूके ने भी कहा हम वापस कर देंगे, और अब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होता है। उन सब के बाद ये नतीजा होता है, यूके कहता है कि ठीक है हम चागोस आर्किपेलागो मॉरिशस को वापस कर देंगे। लेकिन इस अग्रीमेंट में यूके साफ साफ कहता है कि जो डिगो गार्सिया में यूएस यूके का ज्वाइंट मिलिट्री बेस है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर कुछ भी होगा तो यूके जानता है यहाँ पे यूएस और इंडिया का इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम डिगो गार्सिया को वापस मॉरिशस को नहीं देंगे। लेकिन एक बार एक डर है, यूके अगर इस आर्किपेलागो, डिगो गार्सिया तो बस एक आइलैंड है इस चागोस आर्किपेलागो में, ऐसे कई अन्य आइलैंड हैं, आप देख सकते हैं मालदीव्स के नीचे यहां पर है चागोस आर्किपेलागो। तो अगर इनमें से बाकी आइलैंड मॉरिशस को पास जब चला जाएगा, तो मॉरिशस अगर उस आइलैंड को चाइना को दे दिया तो उस वक्त चाइना वहां पर नेवल बेस बना सकता है, जो एक्टिवली हंट भी कर रहा है, वहां पे नेवल बेस की इच्छा भी रखता है, तलाश भी कर रहा है। तो डिगो गार्सिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों ये चागोस आर्किपेलागो की अगर मैं बात करूं तो डिगो गार्सिया जो कि यूएस का एक नेवल बेस है, तो ये लार्जेस्ट आइलैंड है चागोस आर्किपेलागो में। ब्रिटेन ने इसको यूएस को लीज करके दिया हुआ है 2036 तक। इसको कहा जाता है इट इज एन अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, एंड इसको यूएस ने इस्तेमाल भी किया है बखूबी। कई इसको मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। गल्फ वॉर में यहाँ से प्लेन्स जाते थे, इराक में बॉम्बिंग करते थे। अभी इन्वेजन ऑफ इराक में इस नेवल बेस का इस्तेमाल किया गया था इराक में बॉम्बिंग के लिए। वैसे ही आप देखें तो जनवरी 2020 की अगर बात करूं, तो अभी की बात हो रही है 2 साल पहले की बात, तो 6 B-52H स्ट्रेटोफोर्ट्रेस लॉन्ग रेंज सबसोनिक जेट पावर्ड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने डिगो गार्सिया से उड़ के अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की थी, 2500 मील की दूरी पर, आप सोच सकते हैं। वैसे ही अक्टूबर में एक इस साल के अक्टूबर की बात हो रही है, यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया जो कि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, डिगो गार्सिया में डॉक किया था 7 डे पोर्ट विजिट पे। तो आप समझ सकते हैं ये जो डिगो गार्सिया है ये स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है, ये रीजन कितना इंपॉर्टेंट है। चाइना भी कहीं ना कहीं इस यहां पर नेवल बेस बनाना चाह रहा है। तो अब मॉरिशस क्यों टूट सकता है? दोस्तों बात आती है पैसे की। तो जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है ना मॉरिशस की चाइना पर, वो बढ़ती जा रही है। टोटल चाइनीज क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट मॉरिशस में 887 मिलियन हो चुका है, जो कि फाइनेंस, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में देखने मिल रहा है 2020 के अंत तक। 18% ऑफ मॉरिशस का टोटल इंपोर्ट चाइना से आता है। इस साल तक खत्म होते होते ही 25% हो जाएगा, जो बता रहा है कैसे मॉरिशस चाइना पर निर्भर कर रहा है। मॉरिशस का अगर जो टोटल डेट है वो 180.9 बिलियन हो चुका है, जिसमें से वो 10% डेट का यानी कि करीबन 18 बिलियन तो सिर्फ डेट सर्विस पेमेंट्स के लिए ले रहा है। डेट सर्विस पेमेंट यानी जो 180 बिलियन का डेट लिया है उसमें से 18 बिलियन केवल और केवल डेट जो ऑलरेडी 180 बिलियन का है उसमें से 18 बिलियन इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल का कुछ पार्ट पेमेंट में ही जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मॉरिशस एक चाइनीज डेट ट्रैप में फंसता हुआ देख रहा है। तो अब मॉरिशस अगर आप देखें इस प्रकार से चाइना के इन्फ्लुएंस में बढ़ता जाएगा, तो ऑलरेडी आप अगर देखें तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है बिटवीन मॉरिशस एंड चाइना, जिसके बाद अगर आप देखें तो लार्ज चाइनीज डेवलपमेंट लोन्स और दिए जा रहे हैं मॉरिशस को अच्छे से फंसाने के लिए। तो इंडियन ओशन कहीं ना कहीं ये जो इलाका है मॉरिशस जहां पर है, वैसे ही आप देखें तो डिगो गार्सिया या फिर चागोस आर्किपेलागो जहां पर है, ये इलाका अगर आप देखें तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये
इंडियन ओशन अपने आप में एक ग्रेट गेम बन चुका है, और उसमें जो सेंट्रल इंडियन ओशन का पार्ट होगा ना, जहां पे ये सारे आइलैंड्स हैं, ये फलक्रम होने वाला है उसका। तो अगर चागोस आइलैंड की सोवरेनिटी मॉरिशस लूज करके चाइना को एक दो आइलैंड या कुछ मेजर आइलैंड दे दे, तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है पूरे के पूरे इंडियन ओशन में, वो बहुत भयानक डिग्रेड हो जाएगा। और सिर्फ वेस्ट की ही बात क्यों करनी, इंडिया की भी बात करें तो इंडिया ऑलरेडी एक बुलिश चाइना को फेस कर रहा है अपने ईस्टर्न बॉर्डर में, और अगर इंडियन ओशन, सेंट्रल इंडियन ओशन में चाइना अपना नेवल बेस बना लेता है, तो बैलेंस ऑफ पावर इंडियन ओशन में हमारे खिलाफ भी टिल्ट हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम ऐसा होने ना दें। दोस्तों, इस वक्त मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, इंडियन ऑरिजिन के ही व्यक्ति हैं। तो इंडिया का एक अलाई भी माना जाता है मॉरिशस, हमेशा से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। तो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी है, ये तो आप सब जानते ही हैं। आपने ये भी सुना होगा इंडिया का कैसा डबल हुक स्ट्रेटेजी है, या फिर आयरन कर्टन स्ट्रेटेजी है, जिससे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं। पर उन सभी में डीगो गार्सिया का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। और अगर ये डीगो गार्सिया में, चागोस आर्किपेलागो में अगर चाइना ने सेंधमारी कर दी, तो कहीं ना कहीं वेस्ट के लिए भी, इंडिया के लिए भी बहुत मेजर चैलेंजेस फ्यूचर में उभरते हुए दिखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है इसको हम होने के पहले ही मॉरिशस में राइटली इंटरवेंशन जिस प्रकार से एक डेमोक्रेटिक कंट्री करती है, उसी प्रकार से करें, और मॉरिशस को अपने कंसर्न्स हम शो करें। दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मेरी डेली लाइव क्लासेस हैं सुबह को और 3:30 बजे शाम को, तो ज़रूर जुड़ें। अगर आप सुपर कोच UPSC CSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सीरियस हैं, तो सुपर कोचिंग आपके लिए बेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 29,999 में 1 साल की UPSC CSC की सुपर कोचिंग की सब्सक्रिप्शन मिलती है, जिसमें GS कोर्स है, ऑप्शनल कोर्स है, सब्जेक्ट कोर्स है, CSAT कोर्सेज हैं। तो आपको बस कूपन कोड KINJAL यूज़ करना है। सुपर टीचर्स के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, और इस सब्सक्रिप्शन के कोड से KINJAL आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मेक श्योर आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, इसको अपने हाथ से जाने ना दें।